हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के बारे में बात करते हैं या फिर बालों के बेजान हो जाने के बारे में बात करते हैं तो अक्सर दादी माँ कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ये सारी समस्याएं होती ही नहीं थी, क्योंकि हम घरेलू नुस्खों का प्रयोग करते थे और अपनी त्वचा और बालों को यूं ही सुंदर बना लिया करते थे। तो आइए चलिए आज दादी माँ की बात पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं और उनके खजाने से कुछ आसान से ब्यूटी टिप्स निकालकर अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टिप नंबर 1, अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं तो हल्दी पाउडर के अंदर थोड़ा सा पानी और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसी पेस्ट को अपने मुहासों पर लगाएं। 15 मिनट तक इसे सूखने दें और उसके बाद रेगुलर पानी से साफ कर लें। अगर आप ऐसा हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार करते हैं तो ऐसा करने से आपके मुहासे काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। हल्दी के अंदर वैसे भी काफी ज्यादा गुण होते हैं, इसीलिए ये न केवल मुहासों को ठीक करती है बल्कि मुहासों के बाद जो निशान रह जाते हैं उन्हें भी हल्का करने में मदद करती है। टिप नंबर 2, आजकल के बिजी शेड्यूल के अंदर जब हमें इंस्टेंट गोरापन या फिर निखार चाहिए होता है, जिसे हम आम भाषा में ग्लो कहते हैं, उसे पाने के लिए हम पार्लर में जाकर फेशियल करवाते हैं। क्यों ना जाने कि दादी माँ अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या करती थी। 1 चम्मच बेसन के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी, दूध की मलाई और गुलाब जल मिलाकर इसका एक फेस पैक तैयार करिए और इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए। 15 मिनट तक इसे सूखने दीजिए और उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे की रंगत तो निखरेगी ही बल्कि चेहरे का ग्लो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। टिप नंबर 3, पुराने जमाने में डैंड्रफ को दूर करने के लिए कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं हुआ करते थे, इसीलिए हर कोई घरेलू नुस्खों का ही प्रयोग करता था। अगर बालों में बहुत ज्यादा रूसी या फिर डैंड्रफ की समस्या है तो मेथी दाने की सहायता आप ले सकते हैं। मेथी दाने को रात भर पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसका पेस्ट बनाकर अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। आप चाहे तो कुछ देर के लिए उससे मसाज भी कर सकते हैं और इसे बालों में लगाकर कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब 1 घंटा हो जाए तो अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लीजिए। ये आपके डैंड्रफ की समस्या को भी काफी हद तक कम कर देगा। टिप नंबर 4, बालों को स्मूथ बनाने के लिए आजकल के दौर में हम कंडीशनर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में बालों को स्मूथ बनाने के लिए औरतें या फिर दादी माँ शहद के अंदर जैतून का तेल मिलाकर उसका इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, जैतून का तेल, जिसे आजकल की भाषा में ऑलिव ऑयल के नाम से जाना जाता है, उसी ऑलिव ऑयल को आप शहद के अंदर मिक्स कर लीजिए और एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसे आप हेयर पैक भी कह सकते हैं। इसे अपने बालों में ऑयल की तरह लगाइए और 1 घंटे छोड़ने के बाद बालों को वॉश कर लीजिए। यह आपके बालों को अच्छे तरीके से कंडीशन कर देता है। टिप नंबर 5, हाथ पैरों को सुंदर बनाने के लिए हम या तो मैनिक्योर कराते हैं या फिर पेडिक्योर कराते हैं, लेकिन पुराने जमाने में पार्लर्स नहीं होते थे, इसीलिए अपने पैरों पर पेट्रोलियम जेली लगाकर रात को मोजे पहनकर सो जाइए। सुबह उठने के बाद शहद के अंदर आप चीनी डालकर या फिर ऑलिव ऑयल के अंदर कॉफी डालकर दोनों में से किसी भी एक को स्क्रब बनाकर अपने पैरों पर, अपनी कोहनियों पर और पैरों की एंकल पर अच्छे तरीके से मसाज करिए। ये स्क्रब की तरह आपके पैरों से और हाथों से सारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके पैरों को सुपर सॉफ्ट और सुंदर बना देगा। सो दोस्तों, ये है दादी माँ के खजाने से निकली हुई कुछ ब्यूटी टिप्स। इन्हें जरूर आजमाइए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।